पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी, मानव और मन, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का पूजा, आप लोगों के इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पर जब माताएं सुहागन का कोई गौरनी करती हैं, आपके उधर होता है कि नहीं होता? होता है, गौरनी करती हैं तो गौरनी में इतना बड़ा मिट्टी का या गोबर का एक ऐसा ढेला बनाती हैं, उसके अंदर सिंदूरा डालती हैं, सिंदूरा फिर मांग में भरती हैं। क्यों? उसका महत्व क्या है? मिट्टी के सिंदूरों का इतना महत्व क्या आ जाता है गौरनी करने में? क्या बोलते हैं आप? क्या गौरनी? गौर करने में, गौरनी करने में सुहागवती माताओं को भोजन कराती हैं और उनको बुलाती हैं और गौरनी करती हैं। तो इतना गौरनी करने में वो मिट्टी के ढेले का महत्व क्या है? इतना महत्व कहा। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये ऐसे हैं जो हमें बल देते, हमें ऊर्जा देते, हमारे भीतर के सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में अलगता नहीं, मिट्टी भी हमको बल दे रही है और मानव में परमात्मा ने स्वयं ने बल देकर भेजा है, और मंत्र में भी बल होता है। जब हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य जब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है और मंत्र का जब उच्चारण करता है तो उसमें तिगना गुना बल इकट्ठा हो जाता है और बल हमें फल देता है। वो बल हमें फल देता है, वो बल हमें फल देता है। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। शिव तत्व में मिट्टी की मूलता, शिव तत्व में मानव की मूलता और शिव तत्व में मंत्र की मूलता। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। मानव में पहले से भगवान देवादिदेव महादेव ने बल देकर भेजा है, और जब वो मानव इतना बलवान होकर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, मिट्टी का स्पर्श करता, निर्माण करता और मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके पास में तिगना हजार गुना बल उसके पास एकत्रित हो जाता है। और एक पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला जब हजार गुना बल एक साथ एकत्रित करता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। फिर उसको भटकना नहीं, फिर उसको अटकना नहीं, पहुंच। और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ
डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बड़े भाव से। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ
ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ। आर्य। महादेव बड़े भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कावड़, शिव महापुराण की कथा आज 3 अगस्त से सावन के इस पवित्र प्रथम सोमवार से प्रारंभ हुई है। 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा चल रही है ऑनलाइन। आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 5 दिवसीय है, 7 अगस्त को विराम होगी। उसके बाद 17 अगस्त से शिव महापुराण की कथा 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन होगा। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। 11 अगस्त को बाबा की सावन महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आप और हम ऑनलाइन बाबा का अभिषेक करेंगे। अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सब करें। पूजन का सामान आस्था चैनल के माध्यम से आप लोगों को लिस्ट प्राप्त होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगी। सामान मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, पर अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग शाम को 7 बजे बनाकर 1 लोटा जल सबको साथ में मिलकर चढ़ाना। बाबा को निवेदन कर, विनती करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। दिव्यता के साथ बाबा को अपने मन का भाव कहें। सभी लोग मिलकर साथ में बोलेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हृदय है, प्रथम सोमवार है। आप भी अपने अपने घरों में बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। शंकर जी की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। प्रथमेश नाम का ग्वाला आज बुजुर्ग हो गया, रो रहा है। पोती का विवाह है। रो क्यों रहा है? क्योंकि मंदिर तक नहीं जा पाया। रो क्यों रहा है? कि शंकर जी की साधना नहीं कर पाया। रो क्यों रहा है? क्योंकि शिवालय तक एक लोटा जल समर्पित करने, मंदिर की सफाई करने नहीं जा पाया। शिव मंदिर तक नहीं पहुंचा। कभी कभी जब मंदिर नहीं जाना होता तो उसकी याद में आंख में आंसू आ ही जाते। पहले रोज मंदिर जाती थी, रोज भगवान को जल चढ़ाती थी। अब ना जाने मेरा मन ही नहीं लग पाता, ना जाने मेरा जाना ही नहीं हो पाता। कारण क्या हो गया? कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई लोग ऐसे हैं रोज मंदिर जाते हैं, पर कभी कभी उनका मन भी कहीं ना कहीं किसी रूप में उचिष्ट हो जाए। कहीं ऐसे जगह का अन्न खा लिया, कहीं ऐसे लोगों से मिलन हो गया जिनके अंदर ही भगवान की श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उन लोगों के साथ हम बैठ गए, उन लोगों का अन्न ग्रहण कर लिया, उन लोगों का संग पकड़ लिया, तो हमारा भी मन भगवान में लगना बंद हो गया। बहुत बड़ा अंतर आता है। एक बार हमारी अम्मा हमारे कपड़े धो रही थी, और हमारी मम्मा जो कपड़े धो रही थी अम्मा, तो उन्होंने कपड़ा गलाया और भूल से सफेद धोती के साथ में पीली धोती गला दी। फिर क्या हुआ? सफेद बचेगी? नहीं बची, सफेद भी पीली हो गई। बस यही कथा कर रही है। अच्छे घर का जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, कोई सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, क्यों कहते हैं?
कुबरेश्वर धाम आपका मायका है। कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जब आओ, ये सोचकर आना कि अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में, अपने बाप के घर में आए हो, वहाँ जो भोजन भंडारे में मिले उसको पाना। आप बहुत करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, बाबा आपको और करोड़पति बना, पर जब कुबरेश्वर धाम में आओ तो अपने पिता के घर में थोड़ा सा मुख झूठा जरूर करो, अन्न का भाग ग्रहण जरूर करो। क्यों? यहाँ दिन भर भगवान का भजन होता है, हजारों लोग आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके शरीर की जो वाइब्रेशन है वो अन्न को मिलती है, जल को मिलती है, और जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। हमारा मन, हमारा हृदय भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के स्मरण में हमारा मन लगना प्रारंभ हो जाए। और कई लोग ऐसे हैं कि उनका मन डोलता है, कई लोग ऐसे हैं पहले भजन करते थे, कीर्तन करते थे, मंदिर जाते थे, देवालय जाते थे, अब नहीं हो रहा, नहीं जाना हो रहा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। परमात्मा की कृपा का सबसे बड़ा अगर कहीं नजारा देखना है तो अपने आप पर देखिए। जब आपका मन शिव महापुराण की कथा में लगना चालू हो जाए, जब आपका मन एक लोटा जल चढ़ाने में लगना प्रारंभ हो जाए, जब आपका मन शंकर की भक्ति में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि अब बाबा ने आपको पकड़ लिया है और अब बाबा आपको छोड़ने वाला नहीं। अब शिव कृपा करना प्रारंभ कर दिया, करुणा करना प्रारंभ कर दिया, दया करना अब नहीं। आप लोगों ने कथा सुनी है पहले पंडाल में? सुनी है? इधर से ये दबा रहा है, इधर से ये दबा रहा है, पीछे से कोई दबा रहा। पंडाल में कथा सुनी तो थोड़ा सा कोई पुण्य मिला, टीवी पर कथा सुनी तो कोई थोड़ा सा पुण्य मिला, पुण्य मिला तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए, पुण्य मिला तो बाबा के पास में पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण। और पुण्य मिला तभी तो हम सावन महीने में शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। पुण्य नहीं मिलता। आप लोगों ने जो सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाया उसी का पुण्य है जो ये कथा श्रावण के सोमवार से सुनने को प्रारंभ हुई है। सोमवार प्रथमेश के मन में बड़ा दुख था कि मैं शिव के मंदिर नहीं जा सकता। अब परिवार से कहा कि शादियां तो होती रहेंगी, अब पोती हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शादी ब्याह तो होता रहता है। शंकर का भक्त थोड़ी ना मानने वाला, वो तो कहे मेरे को जाना। परिवार वालों ने मना कर दिया। प्रथमेश ग्वाला जब जिद करने लगा मंदिर जाने के लिए तो परिवार वालों ने बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया कि अब तुम्हें नहीं जाना। जब तक पोती का ब्याह नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं जाए। घर में मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। होता है कई कई घरों में जब माँ रोज मंदिर जाती है तो कई बार घर के बच्चे भी कह देते हैं जब इतना घर में काम पड़ा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टिफिन बनाना है, तो फिर काय को तुम मंदिर जा रही हो? अभी क्यों जाना, काय के लिए जाना, रुक जाओ जरा, क्या करोगी जाके। पर उनको समझा दो, उनको समझा दो। कि अब ये मन मेरा देवादिदेव महादेव में लग गया। अब ये लगता कहीं और है ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, कहीं नहीं। फिर वही वाली बात आ गई। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम
याद आते हो। भीड़ में तन्हाई तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। जब हृदय में फिर कोई अब मन में दुख हो रहा है, मन में रो रहा है, नैनों से अश्रु बह रहा है, मन को छोड़ रहा है, मंदिर जाना है, शिव के शिवालय। हमारे रविंद्र जी एक लाइन आप लोग आपके स्मरण में होगी। अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है। शिव के द्वार जाने दो मुझे एक बार जाने दो। शिव के द्वार जाने दो मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो। ये मन में जब भाव, अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरा चित्त नहीं लग रहा, अब मुझे जाना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, बाबा के दरवाजे पर जाना है, बाबा के द्वार जाना है, अब मुझे जाने दो। प्रथमेश ग्वाला झटपटाने लगा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। घर में मेहमान है, इतने सारे रिश्ते हैं, क्या पिताजी तुम मंदिर जा रहे हो, क्या दादाजी तुम मंदिर जा रहे हो, पोती की शादी है। जब तक मेहमान नहीं चले जाते, जब तक रिश्तेदार नहीं चले जाते, जब तक घर के लोग नहीं चले जाते, तब तक आपको मंदिर नहीं जाना, आप मंदिर नहीं जा सकते। मेरी जीजियों, आपको लगता है जल्दी से ब्याह हो जाए, बच्चों का बहू आ जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, बेटी का दामाद आ जाए, पर सही मायने में बताएं ना, ब्याह होते जाते हैं, बहुएं आती जाती हैं, दामाद आते जाते हैं, आप दादी नानी बनने लगती हो, दादा नाना बनने लगते हो और उलझनों में फंसते चले जाते हो। पहले तो मंदिर भी जाते थे, पहले तो तीर्थ भी जाते थे, घर में बच्चे छोटे थे तो तीर्थ मंदिर देवालय शिवालय ना जाने कहाँ कहाँ जाना होता था। पर घर में जैसे जैसे और परिवार बढ़ गया तो और मंदिर जाना और शिवालय जाना, धीरे 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 तीर्थ जाना कम हो। अब बनता नहीं है साहब, हमारा घुटना दुख है, कहीं कमर दुख है, कहीं ये काम, कहीं बहू चली गई है, कहीं पोता का ये काम है, कहीं इसको सर्दी हो गई, उसको जुकाम हो गया, कहीं ये काम आ गया, कहीं वो काम आ गया, कहीं बेटे को घाटा लगा, कहीं बच्चे को ये सा हो गया, कहीं वैसा हो गया। सारा दिन रात काम 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 चलता रहता और भगवान दूर होता चले जा, भगवान दूर होता चले दूर होता। फिर क्या करोगे? आग लगे बस्ती में, पाबंद हो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, क्या करना? फिर मन में आता है पहले ही अच्छी थी। और कई माताएं तो कहने में चुकती भी नहीं है, वो कह भी देती है, ए, तुम जब से आई हो ना मेरा भजन छूट गया, मेरा स्मरण छूट गया, मेरा कीर्तन छूट गया, अब मन नहीं लगता। प्रथमेश दरवाजा बजा रहे हैं, ग्वाले दरवाजा बजा रहे हैं, प्रथमेश ग्वाला, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे मंदिर जाने दो, पोती का विवाह है, मैं सारे मेहमानों से मिल लूंगा, पर मुझे मंदिर जाने दो, मेरा मन वहां लग, मेरा दिल वहां लग। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे नैना
नैनन बरसे नीर सखी रे काशी जाऊंगी मेरे नैनन बरसे नीर सखी में सीहोर जाऊं जाऊंगी सीहोर जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी सीहोर जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं वो भी जरा दिए, बड़े प्रेम से बोलना, कमेंट्स में भी डाल देना। सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं सब कमेंट्स में लिख के भेजना। कावड़ यात्रा को देखकर, कुबरेश्वर बाबा की कावड़ को देखकर, बाबा के नजारे को देखकर, सीहोर के कंकर शंकर की भूमि को देखकर तुम्हारा भी मन तो करता होगा आने का कि बाबा कुबेर भंडारी बुलाना, जल्दी बुलाना, कावड़ का जल चढ़वाना और ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा बीमारी, सारा कष्ट मिटा देना। हे भोलेनाथ, हे कुबरेश्वर बाबा, मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये शिव है, ये शिव।